नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम के लिए टॉप 50 वन लाइनर जीके के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइए। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी सारी संभावनाएं हैं। तो इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है रिवॉल्यूशन 2020 बुक के ऑथर का नाम बताइए। तो इसका आंसर है चेतन भगत। तो चेतन भगत ने रिवॉल्यूशन 2020 नाम की पुस्तक लिखी है। लाइट ऑफ एशिया इज रिटन बाय, तो लाइट ऑफ एशिया नैरेटिव पोएम की एक सीरीज है जिसको कि 1879 में सर एडविन आर्नोल्ड द्वारा लिखा गया। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। एरो मिसाइल वॉज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री, तो एरो नाम की मिसाइल जो है ये किस देश की मिसाइल है, तो ये इजराइल की मिसाइल है। ठीक है। विच कंपनी क्रिएटेड MS ऑफिस 2000, तो MS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों, MS के नाम से जितने भी आएंगे वह सारी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बनाए हुए होंगे। ठीक है। बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। इसके CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सत्य नडेला। ठीक है। और इसके फाउंडर हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इससे यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किन लोगों को दिया गया। तो दोस्तों, टोटल 5 लोगों को ही दिया गया। रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगवेलु, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल। रोहित शर्मा तो आपको पता है क्रिकेट के प्लेयर हैं। मरियप्पन थंगवेलु दोस्तों पैरालंपिक हाई जंप हैं। ठीक है। और मनिका बत्रा टेबल टेनिस की फेमस प्लेयर हैं। विनेश फोगाट तो आपको पता ही है रेसलिंग की प्लेयर हैं। और रानी रामपाल हॉकी की प्लेयर हैं। तो इन 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज के नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। सबसे पहले आप बिम्स्टेक का फुल फॉर्म याद कर लेना दोस्तों। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एक बार फिर से सुन लीजिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है। तो ये बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है और इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो हैं बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान। टोटल कितने देश हैं दोस्तों इसमें? 7 कंट्रीज। ठीक है। टोटल 7 कंट्रीज की मेंबर हैं और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका में, ढाका बांग्लादेश में। ठीक है। और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं मोहम्मद शहीदुल इस्लाम, जो कि बांग्लादेश के हैं। इतनी बात याद रखेंगे। और बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी दोस्तों 6 जून 1997 को। 6 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक। अगला है विच कंट्री डेवलप्ड फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन, तो पहली कोविड-19 की वैक्सीन जो है किस देश ने डेवलप की, तो रशिया ने की। और वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक वी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सैडल पीक इज सिचुएटेड इन, तो दोस्तों अंडमान आइलैंड की जो सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान आइलैंड, उसको सैडल पीक कहा जाता है। ठीक है। उसका नाम क्या है? सैडल पीक। ये ध्यान रखिएगा। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 732 मीटर। ठीक। अर्थ डे, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 अप्रैल को। ठीक है। अर्थ डे प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है OECD का फुल फॉर्म बताइए। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है। और OECD का मुख्यालय आपसे एग्जाम में पूछा सकता है। तो इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। कहाँ है OECD का मुख्यालय? पेरिस, फ्रांस में। न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ US, तो दोस्तों US के 46 यानी कि 46वें नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं जो बाइडेन। ठीक है। जो बाइडेन जो है 46 प्रेसिडेंट हैं। और वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी है दोस्तों? कमला हैरिस। नाम याद रखिएगा। फाउंडर ऑफ मुमलुक डायनेस्टी, दोस्तों मुमलुक डायनेस्टी को गुलाम वंश, दास वंश या फिर स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। ठीक है। तो मुमलुक डायनेस्टी के नाम है गुलाम वंश, दास वंश या फिर स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका फाउंडर था। ठीक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन वर्ल्ड, तो लेक बैकाल। ठीक है दोस्तों, फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील है लेक बैकाल, जो कि रसिया में स्थित है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है GST इज विच टाइप ऑफ टैक्स,
तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है जिसका फुल फॉर्म है वह किस प्रकार का टैक्स है, तो यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है दोस्तों, कौन सा टैक्स है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो अर्थ डे मैंने आपको बताया था कब मनाया जाता है, उसकी थीम क्या रही 2020 में, क्लाइमेट एक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड ऑन, प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना रिलेटेड टू, तो प्रधानमंत्री द्वारा पीएम कौशल विकास योजना चलाई गई है जो कि युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पे आधारित है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो अनस्किल्ड लेबर हैं उनको स्किल प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक, दक्षता दी जाती है उनको। अगला है, महात्मा गांधी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन, तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1924 के बेलगाम सेशन में महात्मा गांधी जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। एसिड की पीएच वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 7 से कम जो है 7 न्यूट्रल होता है, उससे कम जो है एसिडिक होता है, और 7 से 14 तक होता है बेसिक। ठीक है, तो पीएच की एसिड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 से कम। ठीक है, बेरी बेरी डिजीज इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विच विटामिन, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया जाएगा विटामिन B1 B12 इस प्रकार से। तो विटामिन B1 पर्टिकुलरली किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B1, इसका विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम होता है थायमीन। ठीक है दोस्तों, तो बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। जातक टेल्स रिलेटेड टू, तो जातक कथाएं आपने सुनी होंगी। ठीक है, पहले से टीवी में सीरियल भी आते थे जातक कथाएं। तो जातक कथाएं जो हैं किस धर्म से संबंधित हैं, तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला है सार्क, तो ये जैसे मैंने आपको बिमस्टेक बताया था तो वैसे ही मैं आपको सार्क बता रहा हूँ। तो दोस्तों सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में, नेपाल, काठमांडू नेपाल में है, और 8 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। दोस्तों बिमस्टेक के 7 देश थे और इसके कितने हैं, सार्क के 8 देश हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक, तो इसके 8 कंट्रीज इसके क्या हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, हेडक्वार्टर है काठमांडू में, फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा NH है, तो NH44 जो कि श्रीनगर टू कन्याकुमारी जाता है, वह भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। DNA डबल हेलिक्स मॉडल वॉज गिवन बाय, तो DNA का जो डबल हेलिक्स मॉडल था, द्विकुंडलित संरचना, वह किनके द्वारा दी गई थी, तो वाटसन और क्रिक द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस और पॉपुलर क्वेश्चन है कि DNA की डबल हेलिक्स संरचना किसके द्वारा दी गई थी, वाटसन एंड क्रिक द्वारा। देशबंधु टाइटल वॉज गिवन टू विच ऑफ द इंडियन फ्रीडम फाइटर, तो भारतीय ऐसे कौन से फ्रीडम फाइटर या फिर क्रांतिकारी थे जिनको देशबंधु कहा जाता था, इनका उपनाम क्या था, देशबंधु था। तो चित्रंजन दास जी का उपनाम क्या था, देशबंधु था। ठीक, ध्यान रखिएगा। हु वॉज द वाइसराय व्हेन बंगाल डिवाइडेड, तो बंगाल के विभाजन के समय वाइसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, उस समय कौन था वाइसराय, लॉर्ड कर्जन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के अंतर्गत कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुनील अरोरा, और 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, एक है राजीव कुमार और एक है सुशील चंद्रा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हु इज़ द करंट DRDO चेयरमैन, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके चेयरमैन कौन है अभी, डॉक्टर G सतीश रेड्डी, और हेडक्वार्टर का है DRDO का नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, ये इन चेयरमैन का नाम जरूर याद रखिए। और इसरो के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं डॉक्टर K सिवन, डॉक्टर K सिवन। ठीक है, DRDO के G सतीश रेड्डी और इसरो के डॉक्टर K सिवन। 7 सिस्टर स्टेट कौन कौन सी हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनको 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता है, अरुणाचल, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा 7 सिस्टर स्टेट नहीं है, तो अगर आपको इनके नाम याद होंगे तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच पास कनेक्ट जम्मू एंड लेह, तो जम्मू और लेह को कौन सा पास कनेक्ट करता है, कौन सा दर्रा कनेक्ट करता है, तो बनिहाल पास। ठीक है, बनिहाल दर्रा जो है जम्मू और लेह को कनेक्ट करता है। अब जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं दोस्तों मनोज सिन्हा, और लेह लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधाकृष्ण माथुर।
ठीक। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? ICJ, ठीक है, जिसको कि इंटरनेशनल कोर्ट भी कहा जाता है, द हेग नीदरलैंड में स्थित है, ठीक है। ICJ का हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। विच सिटी इज कॉल्ड सिटी ऑफ सैफरॉन? तो केसर का शहर किसे कहा जाता है? तो सबसे ज्यादा सैफरॉन यही होती है दोस्तों, पंपोर, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर के पंपोर सिटी को सिटी ऑफ सैफरॉन कहा जाता है। हु इज CEO ऑफ पेटीएम? तो पेटीएम आपको पता ही है, बहुत फेमस पेमेंट ऐप है इंडिया का। तो उसके CEO कौन है? उसके CEO और फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। इन्होंने ही 2010 में पेटीएम की स्थापना की थी। अगला है हु कैलकुलेटेड नेशनल इनकम ऑफ इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, इनका उपनाम क्या है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और इंडियाज ऑफिशियल एम्बेसडर। तो इन्होंने सबसे पहले भारत की नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना की थी। करेंसी ऑफ जापान? जापान की करेंसी है येन और यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों योशिहिदे सुगा। कौन बने हैं? योशिहिदे सुगा, ठीक है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? शिंजो आबे का स्थान लिया है। जापान की कैपिटल कहाँ है? टोक्यो है। और यहाँ के नए एम्परर कौन है? नारुहितो। गोल गुम्बज इज लोकेटेड? तो गोल गुम्बज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि बीजापुर कर्नाटका में स्थित है, ठीक, ध्यान रखिएगा, कर्नाटका में है गोल गुम्बज। इंडियाज फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट? तो संचार उपग्रह भारत का पहला, वैसे तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, लेकिन बात हो रही है यहाँ पर संचार उपग्रह की, ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात हो रही है, तो यह है एप्पल। एप्पल का फुल फॉर्म भी देख लेना एक बार, वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बता देता हूँ। एप्पल का फुल फॉर्म है दोस्तों एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, इनको 1981 में लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों ये थे टॉप 51 लाइनर क्वेश्चन। अगर इनमें से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप जरूर इसको देख लीजिए और PDF को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी मैं और वीडियोज़ भी बना रहा हूँ, तब तक चैनल पर बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।